नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के इस खास प्रोग्राम जिद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे इस खास शो के मेहमान हैं पुष्कर राज ठाकुर, जो युवाओं के रोल मॉडल हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए लाखों युवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में और आज आपको भी सिखाएंगे अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के जरिए सफलता के मंत्र। तो चलिए स्वागत करते हैं पुष्कर राज ठाकुर सर का अपने इस शो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो वेरी मच अनुराग जी। एंड आप सब लोग हो सकता है पहले मुझे जानते हो ना जानते हो, बट डेफिनेटली हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपके अंदर आज इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ बेहतरीन परिवर्तन आए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब जो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं एंड एक जो इंस्पिरेशन होता है ना, वो छोटा सा इंस्पिरेशन कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एग्जैक्टली। सो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप तक भी वो सारी चीजें पहुंचे जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आए, और यही हमारा प्रयास रहेगा। क्या बात है। आपके जीवन को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, और सही मायने में देखा जाए तो उस कहानी पे अगर एक फिल्म बनाई जाए तो भी आपकी कहानी की एक सीरीज बनानी पड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने या कोई किताब लिखी जाए तो क्या नाम देना चाहेंगे? अब मैंने बहुत पहले कभी सोचा था ऐसा, बट नाम से पहले मैं बता देता हूँ। मैं बचपन में आपने गोविंदा की पिक्चरें देखी थी? एग्जैक्टली देखा है। वो गोविंदा की पिक्चरें देखी होंगी। गोविंदा गरीब होता है, हाँ। फिर एक लड़की पसंद आ जाती है, बहुत अमीर होती है, तो उसके लिए फिर वो बहुत मेहनत करता है और फिर बाद में सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Exactly. वो जो पिक्चर्स हम बचपन में देखा करते थे, मुझे नहीं पता कि उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मेरी लाइफ स्टोरी भी कुछ वैसी ही है कि बहुत हम्बल बिगनिंग्स थी। एंड जैसे कि आज मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, एंड अब तो छोटा बेबी भी हमारा। तो जो वो स्ट्रगल का टाइम था, उस टाइम पे जो भी मेरी जिंदगी में हुआ वो कुछ ऐसा है कि मैं उसे एज अ फिल्म बिल्कुल बना सकते हैं उसके ऊपर। कि एक एक डायलॉग मुझे याद है कि जब हमारी बात शुरू हुई उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या सिनेरियो था, मेरा माइंड सेट कैसे था, कैसे कैसे मैंने जिंदगी में क्या क्या पड़ाव देखे हैं, जब हमारे घर वालों को बातें पता लगी तब हमारे घर में क्या क्या हुआ। सो वो सारा ना फिल्मी ही है एक्चुअली। बट अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म का टाइटल क्या होगा। बहुत छोटे में मैंने कभी सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा, वो ऑलरेडी मैं किताब लिख चुका हूँ, द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। यहाँ पे आखिरी किताब है भी मेरे पास। तो ये आखिरी किताब का नाम कुछ अलग है, बट मैंने एक नाम सोचा था, कम आई विल टेल यू हाउ टू फ्लाई। क्या बात है। तो मैं आपको उड़ना सिखाता हूँ। तो ये मैंने सोचा था कि मैं अपनी किताब का नाम रखूंगा, बिकॉज जिंदगी में जो भी मैंने किया है तो मैंने जंप्स लिए, लीप काफी मिली है मुझे। चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो पर्सनालिटी में हो, चाहे वो सोशल स्टेटस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के अंदर हो, चाहे वो फैमिली के साथ बॉन्डिंग में हो, तो वो बहुत सारी चीजों में, अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में तो मुझे लीप मिली है। तो मैंने सोचा था कि मैं बचपन में से ही सोचता था कि कुछ ऐसा करूंगा कि कभी एक किताब लिखेंगे, कम आई टेल यू हाउ टू फ्लाई। अभी तक लिखी नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या बात है। मतलब आप सच में लोगों को उड़ना सिखाते हैं। और एक खास बात जो आपके किसी वीडियो में मैं जब देख रहा था तो सुना था कि फेरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होती, और ये एक बड़ी इंस्पायरिंग लाइन थी। लाइक आज जहाँ पे यूथ सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ही अधिक उत्साहित रहते हैं, और नो डाउट अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो हर जगह का लगभग सेम ही है, सबके सब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये लाल बत्ती बहुत ही अधिक इंटाइज करती है लोगों को। तो आपकी ये जो लाइन है ना, इस माइंडसेट को कि लाल बत्ती ही चाहिए, तो आपने कहा कि फेरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होती, तो सच में आपने उसे हासिल भी किया। एक तरीके से देखा जाए तो आपने जो भी आपके पास जो गाड़ियां हैं, वीडियोस में तो साफ दिखते हैं ये गाड़ियां और ये सारी चीजें, सबने सब कुछ को आपने हासिल किया। तो ये जो हासिल किया आपने, और उस समय जब आपने बोला था, जब इतना कुछ नहीं था कि फेरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होती, तो इतनी क्लैरिटी कैसे थी आपके विजन में? देखिए, मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ कि सपने हम बचपन से देखा करते थे। तो 9th क्लास के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था, मैंने थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया था, मैंने इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू किया था। तो उस टाइम में मैं एक सेमिनार में गया था, और वहाँ पे एक्चुअली दैट सेमिनार वाज ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसने मेरा दिमाग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए की बातें हमने कभी सुनी भी नहीं थी, कमाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे विचार आए दिमाग में। बात ये नहीं थी कि आई वाज इंस्पायर्ड कि मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना। मैं इस चीज से इंस्पायर्ड था कि लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए, ना सिर्फ पैसा कमाना, लाइफ का पर्पस होना चाहिए फ्रीडम। एग्जैक्टली। बात ये नहीं है कि आपके पास लाल बत्ती होगी, पावर होगी,
मतलब जैसे मेरे पापा हमेशा से सपने दिखाया करते थे, तू आईएएस ऑफिसर बन जा, तेरे पास ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमाका होगा, बट ये ना हमारे सोसाइटी में गलत तरीके से दिखाया जाता है। आप आईएएस ऑफिसर बनिए अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो, बट अगर आप गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, नौकर चाकर के लिए आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं तो आप देखिए ना आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप बिजनेसमैन बनो, आप उससे ज्यादा कर सकते हो ना। तो आप उन चीजों के लिए बच्चे को पहले से ही मोटिवेट कर रहे हो कि तू बेटा गवर्नमेंट जॉब ले ले और तू सेटल हो जाएगा, तेरे को हर तरीके से पैसा आएगा, हर तरीके से, समझ रहे हैं ना आप? कि वैसे भी आएगा और वैसे भी आएगा। तो फिर आप उसे क्या बना रहे हैं? आप उसे बचपन से ही मतलब गलत बना रहे हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर है इस तरीके से कुछ। आप इससे बढ़िया जेन्युइन बिजनेसमैन बनिए, आप जितना पैसा कमाना कमाइए और उस हिसाब से टैक्स भी दीजिए। तो मेरे को लगता है कि बिजनेसमैन ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करता है इस तरीके से, और देश की इकोनॉमी भी तभी बदलेगी। मतलब जब तक हमारी सोच रहेगी ना हमें नौकर बनाने हैं, तो देश नौकर बन चुका है आज हमारा। और अगर जब हम ये सोचने लग जाएंगे ना कि हमें मालिक बनना है और इतने लोग दुनिया में हैं कि हमारे साथ नौकरी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि, देखिए कोई भी चीज गलत नहीं होता, कोई भी काम गलत छोटा नहीं होता। ये सिर्फ एक माइंडसेट है कि हमें कुछ बड़ा करना है। ठीक है, अगर आज इंडियंस यूएस में जाकर नौकरी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अफ्रीका है, ठीक है, हमारे आसपास कुछ एशियन कंट्रीज हैं। तो यार इंडियंस कुछ इस लेवल पे पहुंच जाए कि यार लोगों की कमी नहीं है। ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, मैं कभी जब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करता हूँ, लोग बोलते हैं भैया सब बिजनेस करने लग जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा? मैंने कहा तुम तो करो, आपको नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट योर माइंडसेट शुड बी कि हमें करना क्या। और दूसरी चीज है, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जो आगे बढ़ रही है और उसके साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपकी ग्रोथ वहीं पे मैटर करती है। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप कहीं पर अगर काम भी कर रहे हो तो वहां पे आपकी ग्रोथ भी जुड़ी होनी चाहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हो। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल ऑफ लाइफ पे हो, आप क्या कर रहे हो, बट विजन हमेशा होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और ये पहले दिन से होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये फरारी वाली बात मैंने अपने पापा को बोल तो दी थी, उस टाइम पे तो बड़ा जोश में आ गए। पापा बोल रहे थे बेटा तुम आईएएस ऑफिसर बनो, ये करो, वो अपनी तरफ से करियर गाइडेंस दे रहे थे। और मैंने पापा को बस मतलब ताऊ में आके बोल दिया कि भैया पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट मैंने फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। तो वो मेरे को थोड़े टाइम के लिए बोलने लग गया, ये उड़ने लग गया हवा में कि बहुत बड़ा बड़ा सोच रहा है। बट दैट वाज एक्चुअली लाइक कि जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है उस डायरेक्शन में, मतलब वो लाल बत्ती वाला सीन है नहीं। exactly. तो डायरेक्शन ये है कि यू शुड बी फ्री, यू शुड बी रिच एंड यू शुड एंजॉय योर लाइफ। इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, अमीर बनने के लिए आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो शायद फिर मेरे से कुछ गलती हो सकती है। exactly. तो मुझे शायद नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली दैट मीन्स व्हाट कि आपने क्लियर किया कि अगर पर्पस में क्लैरिटी है कि आप किस उद्देश्य के साथ एक काम करने जा रहे हैं तो निसंदेह आप जो सोचेंगे उसे हासिल भी कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आप बिजनेसमैन बनोगे तो आप टैक्स भी दोगे, और आपका एक स्लोगन भी है गो सेल्फ मेड, और आप उस पर काम भी कर रहे हो, और आप कहते हो कि 50 लाख एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर देना है जो कि टैक्स भी दे। इस बारे में क्या आप डिटेल्स में कुछ कहें? देखिए है क्या चीज, ये मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं लोगों को प्रभावित करूं, इंस्पायर करूं कि भैया आप किसी के मोहताज मत रहो। सेल्फ मेड बनने का मतलब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता। सेल्फ मेड बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, बचपन से बच्चे को बोला जाता है पैसे के ऊपर बातें मत कर, रोका जाता है। exactly. और लोगों की सोच इतनी छोटी है, मतलब अगर आज मैं एक आम इंसान को बोलूं कि भाई 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कहेगा यार ये पागल हो गया, ये पागल क्यों हो गया? भाई मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से, आप समझो, मेरे हिसाब से, मेरे माइंडसेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए बहुत छोटी चीज है। मैं इसे कई बार बोल चुका हूं, मतलब 1 करोड़ रुपए क्या होता है, मतलब 2000 की 50 गड्डियां क्या है ये, मतलब एक छोटे से बैग में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब दैट इज नथिंग। बट वो मेरा माइंडसेट है, मतलब दैट इज नथिंग। एक इंसान के लिए जो मान लो 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है, वो 20,000 के हिसाब से साल के 2,40,000 कमाता है। 10 साल में जाके वो 20, 22, 25 लाख रुपए कमाएगा, उसकी जिंदगी निकल जाएगी 1 करोड़ रुपए कमाने में। सारा खेल माइंडसेट का है। तुम सोच क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम वैल्यू कितनी दोगे। अगर आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ा दो जो आप दे सकते हो सोसाइटी में, तो आप 20,000 की जगह 2 लाख भी कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो, 2 करोड़ भी कमा सकते हो। तो आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि मुझे सेल्फ मेड बनना है। दूसरी चीज, ना हमारा स्कूल ना हमारे आसपास के लोग हमें सेल्फ मेड बनना सिखाते हैं। exactly. हमारा सिस्टम नहीं है। तो आपके मन में वो जुनून होना चाहिए कि मुझे सेल्फ मेड बनना है। एंड अगर मैं अपनी लाइफ में लोगों को प्रभावित कर रहा हूं कि भैया आप सेल्फ मेड बनो, आप पैसा कमाना शुरू करो, पैसा जोड़ना शुरू करो, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो, कंपाउंडिंग की पावर को समझो। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, टाइम मुझे नहीं पता,
कितना भी लग सकता है, बट अगर लोगों ने ये बेसिक चीजों को फॉलो किया जो मैंने फॉलो किया, एग्जैक्टली, तो यार अमीर बनना खेल है भाई, आदतों की बात है। आप करते क्या हो? आज अगर एक इंसान रोज के, सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये लोग खुद भी कर सकते हैं, आप रोज के 100 रुपए जोड़ो, रोज के 100 रुपए, कोई बड़ी बात है सर? लोग आज की डेट में लड़के, आज की डेट में नए लड़के 100 रुपए की सिगरेट फूक जाते हैं रोज। एग्जैक्टली, ठीक है, हमने तो कभी नहीं किया, बट वो 100 रुपए को अगर वो जोड़ लें तो महीने के 3000 रुपए होते हैं। आप नेट पे SIP कैलकुलेटर लिखिए, एग्जैक्टली, 3000 रुपए वहां पे डालिए अपने, कि मैं 3000 रुपए जोड़ता हूं। आप 20 साल से 30 साल के बीच में आप एक जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, अगर आपने उसे इन्वेस्ट किया, मान लो कि ब्लू चिप्स कंपनीज में इन्वेस्ट किया या आपने इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपको 15-16% की रिटर्न आ गई, तो आपके वो दिन के 100 रुपए आपको 30 साल में 2 करोड़ रुपए दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके दिन के 100 रुपए 30 साल में आपको 2 करोड़ रुपए दे देंगे। तो करोड़पति बनना सारा आदतों का और माइंडसेट का खेल है। एग्जैक्टली, ये, और दूसरी चीज है, आज हम इंटरनेट वर्ल्ड में रह रहे हैं, राइट? आज इंटरनेट वर्ल्ड में पैसा कमाना आसान हो चुका है। मेरे फादर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें इंटरनेट आता ही नहीं है। एग्जैक्टली, समझ रहे हैं? उन्हें इंटरनेट से पैसा कमाना नहीं आता, उन्हें बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना नहीं आता। मेरे फादर ने ज्वेलरी बिजनेस किया। आज एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ज्वेलरी का शौक है, ठीक है, मैं खरीदता भी हूँ और मुझे नॉलेज भी है। अगर आज मैं इंटरनेट पे कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड करूँ तो यार मेरे लिए पैसा कमाना आसान है। एग्जाम्पल सिर्फ वही फादर के काम में, बट फादर के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें वो आता नहीं है। तो हर चीज सीखी जा सकती है। ना मैं पेट से सीख के आया था, ना मेरे फादर आए थे, बट मेरे फादर में कमी किस चीज की आज की डेट में, कि उन्हें लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब हम सीख के क्या करेंगे। सही बात। और ये तो मैं अपने फादर की बात कर रहा हूँ सर, बच्चे भी ऐसे हो चुके हैं। एग्जैक्टली, लर्निंग। बच्चे कहते हैं जी मैंने तो जी पढ़ाई करी थी ग्रेजुएशन में किसी और चीज की, अभी 20-22 साल के ही हैं। हाँ। और हमारी तो फील्ड चेंज है, अब हम इसे सीख के क्या करेंगे? अरे यार हर चीज यहीं पे आके सीखी जाती है। आप 1 साल इंटरनेट को सीख लो और एंटरप्रेन्योरशिप को सीख लो और मिक्स कर दो, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को कंबाइन कर दो। कोई भी बिजनेस पकड़ लो, इस किताब बेचने से लेके, लैपटॉप बेचने से लेके, माइक बेचने से लेके, सेल तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Exactly, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो। सर आज की डेट में करोड़ों रुपए कमाना खेल है। इट इज एक्चुअली अ गेम, बट कुछ खेल के खिलाड़ी होते हैं, उन्हें खेल आसान लगता है। अगर आज के डेट में विराट कोहली के सामने शोएब अख्तर जैसा इंसान बॉलिंग कराए तो विराट कोहली खेल लेगा और हम बोल्ड हो जाएंगे। फर्क इतना ही, उसे खेलना आता है, हमें नहीं आता। तो वो प्रैक्टिस चाहिए। 1 साल तक आप अगर बैट लेके प्रैक्टिस करोगे तो आप भी शोएब अख्तर की बॉल पे चौके छक्के लगा सकते हो। Exactly. हर बॉल पे नहीं, बट काफी सारी बॉल्स पे। Exactly. So it is all about your learning attitude and your mindset. बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस की कोई नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो। No doubt. ऐसे लोग ना आपका टाइम खराब करते हैं, कुछ नहीं करते। Exactly. क्योंकि आज आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, 2-4 महीने अपने साल का खराब कर देते हो, फिर आपको कोई और इंसान मिलता है, आप उससे प्रभावित होते हो, बट फिर आप 1 साल अपना वेस्ट कर चुके थे और वो आपके रिश्तेदार भी होते हैं। No doubt. यार आज मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, बट अपनी फैमिली के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से, मैं अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम डूइंग फैंटास्टिक। चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। आई एम अ फैमिली मैन, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं अपनी वाइफ को घुमाता हूँ, मैं अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले वर्ल्ड टूर करा दूंगा। ठीक है, वो मेरी अपने प्लान है। और उसने स्कूल जाने से पहले उसे याद भी ना हो पापा मेरे को कितनी कंट्रीज घुमा चुके हो, बट ये कोविड खत्म होने तो यू विल सी दैट। बट ये मेरे प्लान्स हैं। सो आई थिंक आई एम डूइंग फैंटास्टिक। बट जो लोग मुझे मना करते थे कि यार, मेरे पापा को बोलते थे बिजनेस में डाल रहे हो बच्चे को, पैसा आ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने जो देखा था वही बताते थे। समझ रहे बात को? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। और मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। जिन लोगों की संगत में रहोगे वैसी रंगत दिखनी शुरू हो जाएगी। नो नो, कंपनी डज इफेक्ट, ऐसे ही नहीं कहा गया। एक बड़ी बात निकल के आनी चाहिए, लाइक कि आपने बोला कि सेल्स बहुत अधिक जरूरी हो गया, तो आपने भी तो सेल किया है, तो वो पहली चीज जो आपने बेची होगी अपने जीवन में, उस एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि उन लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके जो सेल्स की इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहते हैं। पहली चीज तो मुझे याद नहीं यार, बचपन में कभी पतंग खरीद के लाया होंगे, पतंग मांझा और अपने दोस्त को बेच दी होगी। याद नहीं है, तो बेचा तो जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो सेल्स एक्चुअली ना, सेल्स की ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। हम बचपन से सेल्स करते हैं, हम माँ बाप से भी सेल्स वाली चीज में होते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आपने मुझे वो नहीं दिलाया तो दैट इज आल्सो अ सेल्स प्रोसेस एक्चुअली। एग्जैक्टली, इफ यू आर गिविंग समथिंग इन लिeu ऑफ समथिंग, तो ऑब्वियसली वो नेगोशिएशंस, वो सेल्स, वो होता बचपन से है, बट उसमें कभी हाईलाइट नहीं होता। एग्जैक्टली। लाइफ में जब आप पैसे कमाने की बात करते हो, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। चाहे आप अपनी सर्विस बेचो, अपनी जॉब भी करोगे, अपनी सर्विस दे रहे हो, अपना टाइम। एग्जैक्टली। आप अपनी स्किल्स दे रहे हो,
आप कल को ये किताब बेचो, चाहे आप किसी को रियल एस्टेट के अंदर एडवाइस बेचो, चाहे आप किसी को कंसल्टेंसी बेचो, चाहे आप किसी को आईफोन बेचो, चाहे आप किसी को मोमबत्ती बेचो या माचिस बेचो या सिगरेट बेचो या आप टी शर्ट बेचो, आपको बेचना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली यही व्यापार चल रहा है हमारा, है ना, इकोनॉमी हमारी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नो डाउट। अभी जितने भी लोग आईआईटी से भी निकल रहे हैं उन लोगों को भी मतलब बड़ी कंपनियां जब हायर कर रही है तो शुरुआती दौर में सेल्स में ही डाल रही है। एक्चुअली होता क्या है सर, सेल्स ना बैकबोन है किसी भी कंपनी की। एग्जैक्टली आप कंपनी के सारे डिपार्टमेंट निकाल दो, अकाउंट्स को निकाल दो, आप मार्केटिंग को निकाल दो, आप मैनेजमेंट को निकाल दो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को निकाल दो, सारे डिपार्टमेंट निकाल दो, ठीक है जी। सेल्स आ रही होगी ना कंपनी का पैसा होगा। सेल्स वाले बंदे खतरनाक तरीके से माल बेचते जा रहे हैं, वो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर मान लो सेल्स को हटा दो, अब आप दूसरे डिपार्टमेंट को चला ही नहीं सकते, चला ही नहीं पाएंगे। सेल्स ही तो पैसा लाके दे रहा है। अगर आपको सेल्स आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, और जितने लोगों को आप फॉलो करते हो ना, जितने भी लोगों को, वो बहुत अच्छे सेल्समैन है। एग्जैक्टली वो बहुत अच्छे सेल्समैन है। आप कहते हो जी मैं फलाने इंसान को फॉलो करता हूं, आप उसे देखो कि वो कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, चाहे वो अपने आप को बेच रहा हो, अपनी ब्रांडिंग कर रहा हो, पर हर इंसान किसी ना किसी टाइम पे कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। सेल्स कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है, ठीक है। तो अब बात आती है इसी सेल्स को जितनी जल्दी हम मास्टर करें, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, अगर आपको सेल्स आती है, आप किसी कंपनी में ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो मैं इस बिजनेस को चला सकता हूँ क्योंकि मुझे सेल्स आती है। एग्जैक्टली आज हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, वेयर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। सो यार आज एक बात बताओ, एक छोटा सा अगर हम एक फ्लैट बेचते हैं आज की डेट में, हम यहाँ पे गुड़गांव में, तो फ्लैट या फ्लोर की बात करते हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है, एक ट्रांजेक्शन। वो 4 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन एक हो रही है, वो छोटी ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली क्योंकि इससे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है। सो वो ट्रांजेक्शन हो रही है, वो भी सेल हो रहा है। एग्जैक्टली अगर वो आपको करना आता है तो मान लेते हैं हमें एक साइड से 2% की, एक साइड से 1% की, 3% की कमीशन बचती है, वही 4 करोड़ पे 12 लाख रुपए आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है, बेचना अगर आता है तो। और बहुत सारे लोग हैं उनके पास भी सेम इन्वेंट्री है बट वो बेच नहीं पा रहे। सो बेचना जिसे आ गया वो कहीं से भी पैसा निकाल लेगा, वो कुआं खोद के पानी निकाल देगा, और जिसे बेचना नहीं आता वो स्ट्रगल करेगा। तो आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, चाहे आप टिपिकल बोलो यार मेरे को सेल्स बिल्कुल नहीं पसंद, ये बोलना ही बेकार है। पसंद ना होना क्या होता है? स्कूल जाना भी तुम्हें पसंद नहीं था, मार मार के स्कूल भेजा गया, सही बात, रो रहे थे जब पहली बार स्कूल जा रहे थे, बट इट इज अ नीड। एग्जैक्टली पसंद नहीं है कोई बात नहीं, बट जरूरी क्या है, जरूरी क्या है? मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो होता ना मोटा भाई तू, ठीक है, तो पसंद नहीं है क्या होता है, करनी पड़ेगी, नो डाउट। मुझे सैलेड खाना पसंद नहीं है बट हेल्दी रहना तो खाना पड़ेगा। Exactly. पसंद अगर पिज्जा तो 24 घंटे पिज्जा खा सकते हो क्या? नहीं हो सकता ना वो। तो दैट इज वेयर यू हैव टू फोकस, इफ यू फोकस ऑन सेल्स, और जितनी जल्दी सीखो। अभी जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होगी मैं तो उसे सेल्स सिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या पता यार वो आगे जाके क्या करेगी, बट आज की डेट में इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से शी बिकम्स अ फैशन इन्फ्लुएंसर, उसे बेचना आता है सर, करोड़ों रुपए की सेल्स निकालना हलवा है। एग्जैक्टली आज आप देख सकते हो बड़े बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर्स है, अगर हम बात करें यंगेस्ट बिलियनर की, तो आज के डेट में वो एक लड़की है और वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। कैसे? बेचना आता है, और दैट इज एग्जैक्टली और इन इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है। मतलब सेल्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट पीपल आर लाइक कि सेलिंग जस्ट लाइक कि हम जा रहे हैं डोर टू डोर सेलिंग। मतलब सेलिंग एक बड़ी चीज है, इसको समझना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये जो चेंज आपके अंदर आया कि नेटवर्क मार्केटिंग से निकल करके आप एक बिजनेस कोच बने, फिर और भी अपने बहुत सारे बिजनेसेस आपने शुरू करा, मतलब कैसे? ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। देखिए क्या है कि इट इज ऑल अबाउट कि टाइम के अकॉर्डिंग आप बदलते हैं और आप चीज़ों को चूज करते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई थी, इट वॉज लाइक अ रेस्क्यू, बिकॉज मैं कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहता था, मैं फ्री रहूँ। मेरे इंस्टीट्यूट्स होते थे, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इंस्टीट्यूट चल रहे थे, मुझे अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, बट उस टाइम पे पैसिव इनकम समझ आ गया था, और मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद करता था। तो कुछ ऐसा मैं करूँ जिसमें मैं हर हफ्ते जाके स्टेज पे जाके बोलूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँ, पैसा भी कमाऊँ। सो नेटवर्क मार्केटिंग से वो बहुत इजीली हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और जो मैंने एक चीज सोची थी कि इतना पैसा मुझे चाहिए जिससे मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाऊँ, और एक पीस ऑफ माइंड से मैं कुछ टाइम अपने बिजनेस में दे पाऊँ, तो उतना पैसा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कम टाइम में कमा लिया था। एंड जितने भी
बेसिक जो कहते हैं लोग की टारगेट्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, मतलब चेयरमैन क्लब तक पहुंचने वाली बात होती है, वो सब हमने बहुत तेजी से कर दिया था। उसके बाद क्या था कि बिकॉज मैं फ्री रहना चाहता था एंड अल्टीमेटली जो गोल था वो ये था कि ट्रेनर बनना है और ना सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे रहना है, आपको और कंपनीज के अंदर भी जाना है। सो आई बिकेम अ बिजनेस ट्रेनर ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आज हम ट्रेनिंग भी देते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सब चल रहा है। एंड फ्री होने वाली जो बात है वो डेफिनेटली मेरे साथ हुआ कि मैं अपने आप को आज की डेट में जिस मुकाम पे देखना चाहता था कभी वहां पे हूँ, कि अगर आज मैं पैसों के लिए काम ना करूँ पूरी लाइफ टाइम तो मैं रिटायर्ड हूँ। मतलब अर्ली रिटायरमेंट लोगों का गोल होता है। आज मैं 26 साल का हूँ और मुझे लगता है कि आज शायद वो वाला फैक्टर अगर मैं हटा दूं कि पैसे के लिए सोचना ना पड़े और मैं आराम से अपने घर में जकूजी मैंने 2 लगवा रखे हैं, रोज सुबह शाम जकूजी में नहाऊं, हफ्ते में जब मन करे वाइफ को 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बाहर घुमाने ले जाऊं। सो वो मैं लाइफ ऑलरेडी जी रहा हूँ, राइट। तो अब बात आती है कि वो मारा मारी वाली जिंदगी खत्म हो चुकी है। इट इज ऑल अबाउट आई एंजॉय माई लाइफ। मैं फैमिली मैन हूं, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ एंड लिविंग, और लोगों को सिखा रहा हूँ कि भाई तुम भी ऐसा कर लो, जितनी जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है। नो डाउट आपने पर्सनली अगर देखा जाए पर्सनल लेवल पे फ्रीडम को हासिल कर लिया है। इसके लिए कहीं ना कहीं बैकएंड में एक बड़ी टीम काम कर रही है आपकी, क्योंकि ये फ्रीडम अकेले ला पाना नेटवर्क मार्केटिंग में तो संभव थी, बट यहाँ से जब बाहर निकल के आप आ गए कि नहीं अपना बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस कोचिंग देना है, तो आपने एक टीम बनाया होगा। तो इस टीम के कल्चर के बारे में कि कैसी टीम है आपकी और ये कैसे बिल्ड कर पाए, इस पे कुछ कहेंगे? इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जी। ये जो चीज है ना मेरे सामने रखी हुई है, आज की डेट में मेरी ये दुकान है। ग्रेट। ये दुकान है, इसमें मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना गोल बनाया था व्हेन इट वाज लाइक कि नेटवर्क मार्केटिंग हमने बढ़िया किया, इसके बाद हमें अपने बिजनेसेस करने हैं। मेरा गोल था कि मुझे 100 जगह से पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। यार एक जगह से इनकम इफेक्ट हो गई। आज एग्जांपल इस बुक से रॉयल्टी आती है, ये एक पैसिव इनकम है। रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है, एक इनकम आती है, यूट्यूब से इनकम आती है, फेसबुक से इनकम आती है, ठीक है। ऐसे मैंने सोचा था कि मेरे को 100 जगहों से इनकम चाहिए। आज मेरे पास 15-20 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं रोज सुबह 9 सवा 9 बजे ओपन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज की कमाई कितनी है। इट इज बिकॉज ऑफ सम एफिलिएट्स, सम मैंने जो अपने पाइपलाइंस बना रखी हैं जिससे मुझे पैसे आते हैं, वो भी डेली आते हैं, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो चीज है इसके अंदर मैनफोर्स उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। Exactly. तो अगर हम कहते हैं ना एसेट लाइट मॉडल और लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली क्रिएट किया। अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं जहां पे हमारे साथ लोग इन्वॉल्व है, बिकॉज मेरे पास अपना इंश्योरेंस का बिजनेस है, उसके अंदर एक पूरी टीम काम करती है, ठीक है। मेरा अपना ट्रेनिंग का कोर्सेज का बिजनेस है, उसके अंदर एक पूरी टीम काम करती है। रियल एस्टेट में पूरा एक डिपार्टमेंट काम करता है। तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है सर, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करो। एग्जैक्टली। आज मैं एग्जांपल देता हूं कि जो अभी कैमरे के पीछे भैया बैठे हैं, वो अपनी स्किल में मेरे से 100 गुना आगे, अपनी स्किल में, अपने टैलेंट में मेरे से 100 गुना आगे। मैं उनका काम नहीं कर सकता, मैं साफ बोलता हूं, मैं उनका काम नहीं कर सकता। मेरे ऑफिस के अंदर आपको जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, वो सारे वो लोग हैं जो अपनी फील्ड में मेरे से आए, और मेरे से स्मार्ट लोग ही मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा फील करता हूं कि अगर एक रूम में मैं बैठा हूं और मैं सबसे स्मार्ट हूं ना, तो मैं गलत रूम में बैठा हूं। मैं सबसे स्मार्ट होना चाहता ही नहीं हूं। मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूं जहां पे लोगों का टैलेंट मेरे से बहुत ऊपर है। अपनी फील्ड में मैं बहुत अच्छा हूं। आज स्टेज पे बात करनी है, 10,000 लोग सामने बैठे हो, चाहे 1 लाख लोग सामने बैठे हो, मुझे पता है मैं आग लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं स्टेज पे चढ़ गया तो मैं आग लगा दूंगा, मेरा टैलेंट है, ठीक है। सिमिलरली हर इंसान का अपना अलग अलग टैलेंट होता है, ठीक है। तो वो लोगों का टीम बनाना, उनको फ्रीडम देना। हम अपने ऑफिस में एक चीज बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पे कोई बॉस वाला कल्चर नहीं है, कोई बॉस वाला कल्चर नहीं है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता, सबको अपने काम पता है। और वो रिस्पॉन्सिबल लोग आपको मिलना एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। टाइम लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। जो अच्छे होते हैं वो सस्टेन करते हैं। फिर हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे लोग स्मार्ट होने चाहिए, मेरे से ज्यादा स्मार्ट चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, अपनी फील्ड में मेरे से ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए। दूसरी चीज कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, बोलना ना पड़े। रोज सुबह काम शुरू हो चुका हो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेल शीट खोलूंगा और वहां पे मेरे को पूरा का पूरा दिख रहा है कि क्या चल रहा है। दैट डज इट, कि मैं 2 महीने के लिए भी बाहर चला जाऊं ना, मेरे पीछे काम चल रहा है। तो वो सिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ है, दैट इज ऑन ऑटो पायलट। और मैं लोगों को भी ये सिखाता हूँ कि बिजनेस बनाओ तो ऑटो पायलट पे बनाओ। exactly. कि आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए भी चले जाना, पीछे से काम चल रहा, लोग रिस्पॉन्सिबल है, लोगों का टैलेंट अच्छा है,
लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सब कुछ मैनेज कर लेंगे, और वो लीडर्स ही क्रिएट करने होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। जब आपके पास आपसे बढ़िया लोग आ जाए ना, आप समझ जाओ आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कोई भी बिजनेस। बिल्कुल सी बात है। आज की डेट में हमारा अपना इंश्योरेंस बिजनेस है, आप जो उसे मैनेज करते हैं, उनका इंश्योरेंस के अंदर होल्ड मेरे से बहुत बढ़िया है। एग्जांपल दे रहा हूं, आज मेरे जो रियल एस्टेट विंग को मैनेज कर रहे हैं, उनका रियल एस्टेट के अंदर होल्ड मेरे से बहुत बढ़िया है। क्या बात। तो मैं बड़ा फ्री आदमी हूं, मैं पीछे से बैक हैंड में बैठा हूं, इन्वेस्टमेंट करनी है जी मुझे बताओ, इश्यूज आते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। बट आज की डेट में क्या है ना, इशू सॉल्व करने में मैं एक्सपर्ट बन गया हूं। मतलब मेरे पास दिन की 2-4 क्वेरीज आनी है, वो 2-4 क्वेरीज का मुझे सोल्यूशन दे देना, काम चल रहा है, दैट इज इट। महीने के 10 तारीख को मुझे एक एंटर मारना है, सबकी सैलरी चली जाएंगी, खत्म। सो इतना फ्री होना बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, जब आप इन सारी चीज़ों से फ्री होते हैं तो ऑब्वियसली अपने लाइफ में और भी कुछ अलग और भी कुछ नया सोच पाते हैं। Absolutely. और नो डाउट हमारे पास एक सवाल था कि मतलब आप कैसे लगातार नए नए काम शुरू करते जा रहे हैं, तो उसका जवाब इस जगह पे आपने ऑलरेडी दे रखा है हमें। यहाँ पे एक सवाल आपसे होगा सर कि लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी डरता जरूर है, कोई ऐसा पॉइंट आता है उसके लाइफ में कि किसी ना किसी वजह से उसके लाइफ में एक डर होती है, उस डर को कैसे आपने अपने लाइफ में हैंडल किया था? यार सबसे बड़ा डर मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, मुझे कब लगा था, जब मैडम ने अपने घर में बताया था कि ऐसे ऐसे मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो उस टाइम पे बवाल हो गया था। क्या बात। ठीक है, बवाल इन द सेंस कि उनके यहाँ किसी ने भी जी लव मैरिज नहीं करी हुई और मेरे यहाँ भी किसी ने लव मैरिज नहीं करी हुई, तो फिर भी लड़के के यहाँ थोड़ा मनाना आसान होता है। ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट था, पैसे कमा रहा था, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारी ना कम्युनिकेशन रोक दी गई थी, और हर फैमिली, अच्छा इंडियन फैमिली ऐसा करती है ऑब्वियसली। ठीक है, लड़की का फोन, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ ले लिया और हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा डर लगता, डर लगता ही है, लाजमी है डर लगना, डर लगना लाजमी था कि यार बहुत सारे फिल्में भी देख रखा होगा, तो बहुत सारे सीन्स भी सामने तो उस टाइम पे हमारा कॉन्वर्सेशन का कोई सोर्स नहीं होता था, सिर्फ एक सोर्स होता था, ईमेल। ईमेल आज मैंने एक ड्रॉप कर दिया, 1 महीने 2 महीने के बाद रिप्लाई आएगा, व्हेन शी विल गेट द लैपटॉप और द आईपैड, ओनली देन शी विल रिप्लाई। अदरवाइज देयर वाज नो सोर्स ऑफ रिप्लाई, नो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम पे बहुत डर लगता था कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज मतलब मेरी लाइफ का अगर कोई पूछे सबसे बड़ा गोल क्या था, उसके बाद से मैं काफी रिलैक्स हो चुका हूँ उसके बाद से तो वो यही था कि यार मतलब मेरे को काम करना है, मेहनत करनी है, मुझे पता था कि कहाँ तक पहुँचना है, बट शादी करनी थी, तो वो बहुत बड़ा गोल था। एंड उसे जो मैंने अचीव किया, तो वो 1 साल एक बीच में ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे शायद मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, बट उस डर के साथ साथ मैंने अपने आप को ग्रो भी बहुत ज्यादा किया उसी टाइम ड्यूरेशन में। एंड दैट इज द आंसर कि सबसे ज्यादा मुझे कब डर लगा, वो एक टाइम पीरियड था। क्या बात है। अभी जो आपने बताई कि लाइफ में इस तरीके के डर का सामना किया आपने और वहां से ओवरकम कर करके आगे बढ़े। एक वीडियो में देख रहा था तो उसमें आपने एक बात कही थी कि जब आप आई होप बहुत छोटी उम्र में थे उस समय किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, और दैट वाज द थिंग कि आपने एक चैलेंज लिया था कि नहीं मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। इस इंसिडेंट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शेयर जरूर करें, क्योंकि आज जो यूथ्स हैं जहाँ रिजेक्शन मिलती है तो दे पीपल आर लाइक कोई हाथ काट रहा है तो कोई मजनू बना बैठा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल चाहेंगे कि बताएं इस पे कि कैसे हैंडल। बहुत डिटेल में देखी हुई आपने मेरी वीडियोस। ऑब्वियसली आई हैव देयर वाज अ टाइम लाइफ में था एक बार कि ऐसा होता है, नए नए लड़के होते हैं, तो जब आप नए नए होते हो और थोड़ा सा आप स्ट्रेट टाइप बनने की कोशिश करते हो, तो आई मेट अ गर्ल एंड हम बातें करते थे साथ में, सब कुछ सही था। तो उस टाइम पे थोड़े टाइम बातें चली, तो उस टाइम पे फोन होते थे और फोन में ना मैसेज करने होता था, और मैसेज का 3 रुपए लगते थे, अगर आपको पता हो तो। ऐसा कभी टाइम था। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो उस टाइम के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो फॉर अ लिटिल टाइम ड्यूरेशन व्हाट हैपेंड कि हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, ऐसा मुझे लगा कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ऐसा मुझे लगा, मतलब कि गर्लफ्रेंड बन रही है, ऐसे लगता है बच्चों को, बच्चे तो आई मेड अ गर्लफ्रेंड। सो लोग ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे ये मतलब गर्लफ्रेंड क्या वो मेरी है, ठीक है तो मेरी है। एंड व्हाट हैपेंड, हम उस टाइम पे ट्यूशन के बाद एक पार्क में बैठे, तो हुआ क्या कि एक मैसेज आता है उस लड़की के फोन पे, और वो अपना फोन ऐसे कर देती है साइड में, तो मैं देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ फोन दिखाओ, तो शी वाज लाइक कि नहीं, तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं कहता फोन दिखाओ, तो शी वाज लाइक कि नहीं, तो मैं
छीन के फ़ोन देखता हूँ और उसमें आई लव यू वगैरह किसी का लिखा होता है। तो मैं अपने आप को गधा मानता हूँ, मैं उस लड़की को ब्लेम नहीं करूँगा बिल्कुल भी, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, बट मैं अपने आप को गधा मानता हूँ कि मैं इतना ऐसा हो जाता हूँ कि यार ये क्या है और वो क्या है, मैं लड़की को बड़ी सारी बातें बोल देता हूँ और फिर वहाँ से ऐसा हो जाता है, लड़की कहती है जा ऐसे तेजी, मतलब ऐसे बोलती नहीं है बट इट वाज लाइक कि कोई बात नहीं यू गो। एंड उस लड़की ने बोला यार तू पढ़ता है नहीं, ठीक है, तेरे पास कोई बैकग्राउंड है नहीं, मतलब शी वाज वेरी क्लियर, बट ऐसे वर्ड्स नहीं थे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बड़ा आपको बोल रहा हूँ लड़कियां ऐसे बोलती नहीं है, लड़कियों को बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा होता है, लहजा अच्छा होता है। सो शी वाज लाइक कि यू हैव नो फ्यूचर, तू अपनी क्लासेस बंक करके मेरे से मिलने आ गया, ठीक है, मतलब वही मजनू की तरह पागल है तू, ठीक है, और तेरा कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा, बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर कल को हमारी शादी हो जाती है, शी वाज प्रैक्टिकल आल्सो, एग्जैक्टली, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसने बोला, उसने फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो जिससे बात कर रही थी देयर वाज अ पर्सन जो शायद डॉक्टर बनने वाला था और वो आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था, कुछ ऐसा सीन था। तो वो उसने बोला देख उसका कितना बढ़िया फ्यूचर है, तो शी जस्ट कंपेयर्ड कि मतलब जिस लड़के से वो बात कर रही है उसका बहुत बढ़िया फ्यूचर है और मेरा बिल्कुल बेकार फ्यूचर है, तो देयरफॉर शी लेफ्ट। और मैं जब ऐसा रिजेक्शन मिल गया और उसने आई लव यू मैंने देख लिया, मैं घर आके बहुत रोया, तकिया वकिया पकड़ के, बिल्कुल मतलब बच्चा ही था मैं बहुत, तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, जनरली हैपेंस विद द पीपल लाइक जो उस उम्र में होते हैं वो समझ पा रहे होंगे। मैं बड़ा कैजुअल बोल रहा हूँ बट लोग समझ पाएंगे कि मैं तो रो रहा था, लोग हाथ काट लेते जैसा बोल रहे हो, तो ऐसे होते हैं लोग। तो उस टाइम मेरे अंदर जोश आया, नहीं यार कुछ करना है। अच्छा मैंने ना, बड़ा फनी है ये, तो मेरे रूम में ना एक अलमीरा होती थी, उसमें बड़ी सारी किताबें होती थी। तो उस टाइम में मैं आईआईटी की कोचिंग ले रहा था और बड़े सारे पापा के पैसे हमने वेस्ट भी करे इन सब चीज़ों के अंदर, मैं क्लियर बोलता हूँ। तो मैंने बहुत कोचिंग वगैरह ली थी, उसमें कोचिंग का मटेरियल आता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने निकाले यार मैं सॉल्व करूंगा आज, मैंने उठाई जी केमिस्ट्री की बुक, सॉल्व करना शुरू किया, कुछ समझ नहीं आया सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ करी नहीं थी। फिजिक्स उठाया, मैंने कहा ये भी नहीं समझ आ रहा, मैथमेटिक्स उठाया ये भी नहीं समझ, मैं बायोलॉजी से शुरू करते हैं क्योंकि उसमें कुछ समझने का मतलब होता तो काफी कुछ है पढ़ने का, बट वो मैथ्स में मैं अटक जाता था हमेशा कैलकुलेशंस में। सो बायोलॉजी उठाया, उसके बाद मैंने कहा यार अपना ना एनसीईआरटी पे आ जाओ। तो उस टाइम पे लगा कि यार पहले ना मैं आईआईटी में जाऊंगा, पर थोड़े टाइम में पता लग गया शायद मैं आईआईटी के लिए बना नहीं हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है, वो पता लग गया, तो मैं किसी और चीज के लिए बनाऊँ। एंड देन आई थॉट अबाउट डूइंग बिजनेसेस एंड ऑल। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट 17 साल की उम्र में खोल दिया था एंड आई वाज सक्सेसफुल इन व्हाटएवर आई डिड। मैं आज तक ये बोलूंगा कि मैंने जो भी किया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी में मेरे को फेलियर मिला, मैंने जो भी काम किया, एग्जैक्टली, मतलब जो भी काम किया है पीपल ऑलवेज एप्रिशिएटेड। मेरे को याद है यार, मेरे जब 3 या 4 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे उस टाइम पे, मैं ना पिकनिक पे लेके जाया करता था हर 6 महीने में, तो सारे पेरेंट्स को हम लेके जाते थे, तो हम बसेस बुक करते थे और सारे पेरेंट्स को साथ में लेके जाते थे, हम वाटर पार्क जा रहे हैं आ रहे हैं। तो वहां पे ना मैं छोटा सा था, तो सारे पेरेंट्स मुझे सर बोलते थे, सारे पेरेंट्स। अब जो लेडीज होती हैं वो तो जानती नहीं, हस्बैंड जानते नहीं थे, भाई बच्चा है, बच्चे को छोड़ने के लिए मम्मी आती है, पापा कम आते हैं ना। तो जब सारी लेडीज मुझे सर सर बोल रही हैं, तो उनके हस्बैंड पूछते थे यार ये कौन लड़का है तो तुम सर सर बोल रहे हो। तो कहते ये इंस्टीट्यूट के ओनर है जिनके साथ हम आए हुए हैं। तो मतलब इट वाज लाइक है वो सारे नहीं, वो सीरियसली एक अजीब सा एक्सपीरियंस रहा होगा हम लोगों के लिए कि मतलब इतनी कम उम्र। यार आप सोचना वाटर पार्क के अंदर हम सब कच्चे में घूम रहे हैं। तो वाटर पार्क में जब जा रहे हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम सबने पहनी हुई है और मैं भी वही पहन के घूम रहा हूँ। तो ये सर है, तो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो बड़े बचपन से मैंने सर सुनने की आदत डाल ली थी और बड़ा मजा आता था यार, हर बार नए एक्सपीरियंसेस मिलते थे। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरे लाइफ के, कभी बताऊंगा आपको डिटेल में। एंड दैट इज somehow amazing, really I'm loving the talk with you actually। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि ये जो टॉक है कैजुअली मतलब हर वो कुछ निकाल के ला पा रहा है जो आज लोगों को इंस्पायर करेंगे। नो डाउट। अब सीधे चलते थोड़ा सा बिजनेस पे आते हैं कि अगर आज कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कुछ प्रोग्राम शुरू करना चाहे, तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? पहला सवाल तो ये भी करना क्यों चाहते हो। मतलब लोग सीधे से बोलते हैं पैसा कमाना है, नाइस, मैं इसे गलत नहीं बोलता। लोग कहते हैं पैसा कमाना है यार, सीधा पैसे के बारे में सोच रहा है, बेकार आदमी है। नहीं, अच्छी बात आप सोच रहे हो। तो अब आप ना रिजिड मत रहो,
रिजिड मतलब होना सेंस ये है, आप पैसा कमाना चाहते हो, ये समझ लो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने पापड़ बेलना बता देता हूँ। मैंने अपने इंस्टीट्यूट खोले थे सर, संडे को पैम्फलेट बंटवाने जाना पड़ता था, ठीक है जी। पैम्फलेट की इतनी गड्डियां होती थी, मैं स्कूटी पे आके रखता था, मुझे याद है सुबह 5 बजे से पहले उठना होता था। उस टाइम पे गली के कुत्ते भौंकते थे मेरे ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे गली में कोई नहीं जा रहा होता, अंधेरा होता है। और सर्दियों में तो खासकर आप 5 बजे उठ के देखो, आपको मजा आएगा। तो उस टाइम पे मैं 5 बजे से पहले उठ के जाया करता था, थोड़ा घर से दूर था जहाँ पे न्यूज़पेपर वाले वेंडर्स बैठते हैं ना। तो 2 तरह के न्यूज़पेपर होते हैं, एक तो प्रॉपर न्यूज़पेपर होता है जैसे आपका हो गया हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अंदर डलता है डेली टाइम्स। तो जब वो डेली टाइम्स को हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर सुबह सुबह डालेगा ना, उसका हाथ ऐसे सुपरफास्ट चल रहा होता बंदेगा, तो उसी के साथ वो आपके पैम्फलेट ले लेगा एंड वो पैम्फलेट्स को भी बीच बीच में डालेगा। तो वो सुबह सुबह में ना हमें पैम्फलेट बंटवाने जाना पड़ता था। मैं संडे को सुबह सुबह जाता था, स्टाफ आएगा 9:30 के बाद ऑलमोस्ट। पैम्फलेट मैंने 5 बजे डलवाने के लिए दिया, 6 बजे तक लोगों के घर में पहुंच गए, लोगों ने अखबार पढ़ने शुरू कर दिया। तो इंस्टीट्यूट की जो क्वेरीज थी वो मेरे पास सुबह 6 बजे आ जाया करती थी। वो सुबह 6 बजे फोन भी लेना है, 5 बजे पैम्फलेट बंटवाने भी जाना है, उसके बाद पूरा दिन संडे का बहुत बिजी रहता था, वो निकल गया। स्टाफ को मैनेज करना है, उस टाइम पे मैं कॉलेज भी जाया करता था, तो मंडे को कॉलेज भी जाना है, मंडे को कॉलेज भी जाना है। हाँ, तो मैं आई वाज इन रेगुलर कॉलेज, तो मेरे को कॉलेज भी जाना है। 2 बजे के बाद आके फिर अपने बिजनेस पे लगना है, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी सबमिट करने हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को लोग समझते हैं यार आज हम एक टेबल पे बैठे हुए हैं, आज हम ऑर्डर कर रहे हैं, मैं भी सारी बातें कर रहा था, ऑटो पायलट मोड और ये सब फ्री होना। सर एक टाइम आएगा ना आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है। नो डाउट। ठीक है, आपके बच्चों की क्लासेस हैं, मान लो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की क्लासेस हैं एंड गिटार की क्लासेस होंगी, और मान लो डांस की क्लासेस होंगी, इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, और काम वाली नहीं आई। एक टाइम था काम वाली नहीं आई, धूल हो रही है। उस टाइम पे अब जरूरी है मैं झाड़ू मारूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मारना पड़े तो मार भी लेंगे, बट आपको वो भी मैनेज करना है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता था जी, आपके पास फैकल्टी आ रही है, ठीक है जी, फिजिक्स की क्लासेस हैं और बच्चे आके बैठे हुए हैं और फैकल्टी नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही, उस टाइम पे वो मैनेज भी करना है। तो मैंने जो बेस लेवल पे बिजनेस किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि जैसे मेरा स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट रेंट पे थे, तो रेंट जाता था, घर से लेना बिल्कुल बंद कर दिया था पैसा, ऑल्दो मैं घर में पैसे देता था। तो मैंने 17 साल की उम्र के बाद से घर से पैसे लेने बंद कर दिए, देने शुरू कर दिए। तो एक टाइम ऐसा आया कि सर कल फीस आनी है बच्चों की, कल, बट रेंट लेने वाला आज आ गया और कहता आज ही रेंट चाहिए, आज ही रेंट चाहिए। और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज्यादा सरप्लस पैसे होते थे, तो पैसे खर्च हो रहे हैं, लग रहे हैं, टीचर्स को जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में जा रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे। तो आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हो ना, तो ये समझ लो कि बेस लेवल पे उतर के काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर आपके पास बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फैमिली आपको बहुत ज्यादा हो सकता है सपोर्ट ना भी करे, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग में बहुत टेढ़ी खीर है सर, और हर किसी के लिए शायद नहीं होती। मतलब सबका टेम्परमेंट अलग होता है, हर कोई स्टार्टिंग में सर्वाइव नहीं भी कर पाता, इसीलिए ज्यादातर बिजनेसेस अपने पहले साल में फेल हो जाते हैं। तो क्योंकि बिजनेस करने में पैसे लगते हैं, और ये सच है। यहाँ पे ये बिल्कुल सवाल होना चाहिए आपसे, जो आपने बोला कि फैमिली की बात, तो शुरुआती दौर में आपकी फैमिली कितनी अधिक प्रभावित हुई थी आपके इस डिसीजन से, और आज उनका क्या रिएक्शन है जब आप अपने इस लेवल पे हो? देखो यार, दुनिया में ना सबसे ज्यादा आपको प्यार करती है आपकी माँ, और सबसे ज्यादा भरोसा भी अगर कोई करता है ना, वो होता है माँ। क्योंकि उसने आप पे तब भी भरोसा किया जब आप बैठ तक नहीं पाते थे, exactly. उसने तब भी भरोसा किया जब आप चल भी नहीं पाते थे, बट उसे भरोसा था ये चलेगा, ये भागेगा, ये बोलेगा, जब आप बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। exactly. बिजनेस में जब नए बच्चे आते हैं ना, जब नए लोग आते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। आपको डेफिनेटली एक बिजनेस कोच की जरूरत होती है जो आप पे भरोसा करे, क्योंकि वो भरोसा बहुत जरूरी होता है। अगर आप सोचो किसी बच्चे पे भरोसा नहीं किया आपने, तो वो बहुत खड़ा फिर भी हो जाएगा, बट उसे ठोकरें बहुत खानी पड़ेंगी। कभी आप बेड से गिर रहे होते हो, आपकी माँ बचा लेती है आपको। तो मैं फैमिली का यहाँ पे सपोर्ट बताऊंगा कि मेरी मदर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट भी किया और उन्होंने भरोसा भी किया। ये भरोसा एक बहुत देयर वाज अ टाइम, जब मैं बता देता हूँ, मैंने अपना नया इंस्टीट्यूट खोला था, तो फादर को बोला था, एंड उस टाइम पे ना इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर्स लगाने थे सर। तो मैंने अपना पहला ना कंप्यूटर बैचेस के साथ शुरू किया था कि कंप्यूटर्स हम उस पर DTP के प्रोग्राम सिखाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, कुछ बेसिक जो कोर्सेज होते हैं वो सिखाएंगे। मेरे पास ट्रेनर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया हुआ था। तो कंप्यूटर्स खरीदने थे सर, एंड दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम। मेरी मदर ने
अपनी सेविंग्स या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी पड़ी थी वो पापा को दे दी। अब वो पापा ने कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता, बट शी हैड दैट मच बिलीव ऑन मी। मैं 17 साल का था, मेरे 12th का रिजल्ट नहीं आया था सर, हो सकता है मैं 16 साल का रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली ये भी याद नहीं। तो 16-17 साल की उम्र में मेरा 12th का रिजल्ट नहीं आया था, तब मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला था पहला। तो उस टाइम पे उसमें कंप्यूटर्स भी लगवाना, फर्नीचर भी लगवाना, एसी भी लगवाना, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी हमारे लिए उस टाइम पे। No doubt. और उसके लिए मेरी मदर ने बिलीव किया। मेरे घर में जो बाकी सदस्य थे वो ये बोल रहे थे कि ये बच्चा गलत जा रहा है, इससे तुम अच्छी खासी इंजीनियरिंग कराओ, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, अच्छा कमाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तुम कहाँ इसे बिजनेस में डाल रहे हो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर इसने पैसे कमा लिए तो गलत संगत में आ जाएगा। बच्चों के पैसे आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जुआ खेल लेते हैं, वो गर्लफ्रेंड्स में पैसा उड़ा देते हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं। तो जितना गलत गलत वो सोच सकते थे, क्योंकि मैं ऐसा कभी था नहीं, Exactly. ठीक है, तो मैंने कभी जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, कोई सिगरेट तक को हाथ भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि वो मेरे संस्कारों में है शायद। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि वो पैसे को हमेशा मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेसेस के अंदर ही। स्टार्टिंग में अगर मम्मी सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट, मतलब जब आप अपने करियर के शुरुआती दौर में होते हैं तो फैमिली सपोर्ट एक बड़ा रोल निभाता है आपको आगे बढ़ाने में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो आप नहीं कुछ कर पाते। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं जो मतलब कर गए बहुत कुछ, ऐसे बहुत एग्जांपल खिलाफ जा करके। ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई जब गर्लफ्रेंड बनाई थी तो मम्मी पापा से पूछा था, तो आज बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पापा ने मना कर दिया है, मम्मी ने मना कर दिया। तो जब गलत चीजों के लिए आप माँ बाप से नहीं पूछते तो आप अच्छी चीज के लिए आप अगर वो मना करें, देखो माँ बाप का भी गलत नहीं होता। Exactly. आज हम भी माँ बाप बन चुके हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम अपने बच्चे का भी गलत नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। बट हर किसी ने लिमिटेड दुनिया देखी होती है। Exactly. मैं इसका एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरे फादर को कोई बोले कि भैया तुम ऑनलाइन आके ये कर लो वो कर लो, तो वो उस चीज पे शायद बिलीव ही नहीं करेंगे। Exactly. बट शायद मुझे पता है क्योंकि उन्होंने जितनी दुनिया देखी उनके एक्सपीरियंसेस मेरे से अलग हैं, मेरे से ज्यादा हो सकते हैं उनकी फील्ड के, बट मेरे एक्सपीरियंसेस जो है रिलेटेड टू लेट्स से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अलग हैं। अब मेरे लिए जो चीज आसान है उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए जो आसान है मेरे लिए मुश्किल है। तो माँ बाप भी लिमिटेड जानते हैं और अपने बच्चे का हमेशा भला चाहते हैं। आप माँ बाप की इंटेंशन को हमेशा समझो और उनको भी अपना परसेप्शन समझाने की कोशिश करो। माँ बाप है, समझ जाते हैं, अच्छा होता आपके लिए हमेशा समझते हैं। बिल्कुल सी बात है। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करा, उसमें बहुत सारे काम के बारे में बताया आपने। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो कि आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की जरूरत पड़े, तो वो कौन सा एक काम होगा जिसे आप शुरू करना चाहेंगे? सर मैं मान लेता हूँ आज मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। सर मैं बोलूंगा कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता ना, मैं एक स्किल को पकड़ूंगा, वो कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्टली। आज मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं अपनी जगह किसी और इंसान को लेके चल रहा हूँ कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसे गिटार में इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ गिटार सीख और ऐसा सीख कि अपनी फील्ड का मास्टर बन जा। Exactly. अगर तुम किसी भी एक चीज में मास्टर बन जाओगे ना, तो हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में पैसा है। तो मैं एक चीज को पकड़ता और उसे मास्टर करता, फिर मैं उसे कंबाइन करता ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप से कि भैया अगर मेरे को गिटार आता है तो मैं गिटार के थ्रू ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकता हूँ। क्या मैं इंटरनेट पे अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकता हूँ? क्या मैं और लोगों को भी गिटार सिखा सकता हूँ? क्या मैं ऑनलाइन कॉन्सर्ट कर सकता हूँ? फिर मैं जाके कुछ अपने ऑफलाइन कॉन्सर्ट्स कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ उस फील्ड से रिलेटेड? और डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा रोल है इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट आपको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता है, जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी ब्रांड, किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी सोलोप्रेन्योर को चाहिए होता है। Exactly. कि भाई मेरे को लोगों तक पहुंचना है, तो कहां जा रहा है भाई? इंटरनेट। कहां जा रहा है? इंटरनेट पे आ जा। अगर आज मैं शुरू करता तो मैं कुछ चीजें जरूर करता कि वैसे तो मैंने सब अच्छा ही किया है कि मैं और जल्दी थोड़ा सा कंपाउंडिंग की पावर को समझता, पैसों को इन्वेस्ट, जो मैंने वैसे तो बहुत सारे पैसे कमाए भी हैं, खर्च भी करे हैं, इन्वेस्टमेंट तो मैं काफी टाइम से कर ही रहा हूँ, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता और ज्यादा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करता, क्योंकि आप जितनी जल्दी जितना ज्यादा पैसा कमा लेते हो ना, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाते हो। एग्जैक्टली। एंड मेरे को अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ मस्त जिंदगी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और हर किसी का एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, कोई 1000 करोड़ पे जाके खुश होता है, कोई 10 करोड़ पे खुश हो जाता है, ठीक है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, एंड ग्रोथ हम कर रहे हैं, ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए। Exactly. क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, तो काम करते रहेंगे।
अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे और आज की डेट में नई जनरेशन को हेल्प करते रहेंगे, वो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आपने जितना कुछ हासिल किया है, अगर आप शुरुआत से लेके अब तक देखें तो क्या आपको कुछ दिखता है कि इसके बीच में कोई एक ऐसा पैटर्न हो या कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जो अगर आप किसी को बताएं तो वो अपने लाइफ में भी इस तरीके से आगे बढ़ सके? देखो फॉर्मूला तो डेफिनेटली है। होता क्या है कि कुछ सर्टेन बिलीव्स होते हैं और माइंडसेट की एक प्रोग्रामिंग होती है। मतलब वो मैं आज बड़े आसानी से बोल रहा हूँ और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लोगों को कभी कभी मेरी कोई छोटी छोटी बातें प्रभावित कर जाती हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता होता कि किसी को क्या चीज़ हिट कर गई यहाँ पे, मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ बोलता हूँ उसमें से कोई चीज़ सामने वाला पकड़ लेता है। आज मान लो मैंने किताब लिखी है, इसमें 40 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये 40 चैप्टर्स को आप पढ़ोगे, कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसे लगेगा कि यार ये सब चीज़ें तो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और कोई बिल्कुल नया है तो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, भाई ये क्या बताया हुआ है, कॉन्टिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स ये क्या होता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सर अगर मैं बड़ा शॉर्ट में उसे समराइज करूं कि क्या वो सिस्टम है, वो ये है कि इसी का स्टार्टिंग ही है वो इस बुक का, कॉन्टिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। आपके विचार हमेशा सकारात्मक और अपलिफ्टिंग होने चाहिए। अगर आप अपने बारे में या लोग जब अपने बारे में लोगों से सुनते हैं ना तो प्रभावित हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए। लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तब भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, बुरा बोल रहे हैं तब भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बुरा बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, दोनों ही तरीके से आपको तो अच्छा ही करना है, आपको तो इंप्रूव करना है। अच्छा बोल रहे हैं तो और बढ़िया करना है, और बुरा बोल रहे हैं तो भी बढ़िया करना है, इंप्रूव तो करना ही करना है। आपके विचार हमेशा अपलिफ्टिंग होने चाहिए कि आज मैं इस लेवल पे हूं, मेरे को और बढ़िया करना है, मैं इस लेवल पे हूं और बढ़िया करना है, और बढ़िया करना है, उसकी एक प्रोसेस है। दूसरी चीज वो कब आएगा, जब आपकी सराउंडिंग्स, आपके पास जो थॉट्स आते हैं आपके एनवायरनमेंट से ही आते हैं। एनवायरनमेंट से बाहर से एकदम से ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ पे समाधि लगा के बैठा हूँ और बड़े बहुत विचार आ जाए, वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। तो वो हम कभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो आपके 99.9% थॉट्स आपके एनवायरनमेंट से ही आते हैं। आप किसी को कुछ करता हुआ देखते हो तो आपका मन करता है मैं भी वो करूंगा, ठीक है। आप वीडियो देखते हो आप इंस्पायर होते हो, आप सुनते हो आप इंस्पायर होते हो, तो आपको जो स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स क्रिएट होना है, तो वो आपको खुद चेंज करने की अनुमति दी हुई है ऊपर वाले ने। इसीलिए उसने आपको जड़ों के साथ नहीं भेजा कि एक जगह टिक के रहे, उसने आपको पैर दिए तो चल सकता है। आप बिहार से यहाँ पे आए ना, एग्जैक्टली आपने बोला कि आपको गुड़गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जैक्टली आपको कल्चर मिल रहा है, आपको नए लोग मिल रहे हैं, थॉट प्रोसेस मिल रहा है, तो आपने जानबूझकर अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, नो डाउट। और ये एनवायरनमेंट जानबूझकर ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाई चांस नहीं होता है। एग्जैक्टली बाई चांस गलत संगति में आप जा सकते हो, एग्जैक्टली बट जानबूझकर सही संगति में आना पड़ता है, एग्जैक्टली। और यहाँ पे यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, इसे रूल बना लो। और बहुत सारे और भी रूल्स हैं, एक वीडियो में नहीं होंगे कवर, तो किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, बहुत कुछ करो, बट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप किन्हें सुन रहे हो, किनके साथ रह रहे हो, किनके विचारों से इफेक्ट हो रहे हो। मतलब आज आप मुझे सुन रहे हो, मेरे विचारों से इफेक्ट हो गए। आप आज महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, आप महात्मा गांधी से इंस्पायर होना शुरू हो जाओगे। तो आप जिसे सुन रहे हो, जिसे पढ़ रहे हो, आपको उस इंसान के विचार भी इफेक्ट करते हैं। तो आप किन 5 लोगों की संगत में, अगर आप किसी ऐसे इंसान की संगत में हो जो मान लो नशा करता है, जो मान लो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तो आपकी होनी लाजमी है, रोक नहीं सकता कोई। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हो, तो आप मानो या ना मानो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ऊपर ही रहोगे, नो डाउट, दिस इज अ फैक्ट। बिल्कुल सी बात है। आपने इस किताब का नाम रखा है आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे। मतलब जनरली अगर कोई एक आम इंसान अगर इस तरीके से कुछ सोच रहा होता, नो डाउट आप विशेष हैं, खास है, तभी आप ऐसा कुछ सोच पाए। वो सोचता पहली किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे, मतलब ये कैसे है, थॉट कैसे है आखिरी किताब? देखो जिंदगी बदलने के लिए मतलब क्या है, बदलना मतलब क्या है, मतलब आपको जो अभी पसंद नहीं है उसी तो बदलोगे आप। Exactly. मेरी शर्ट पुरानी हो गई तो मैं शर्ट को बदल लेता हूँ। तो जिंदगी बदलना मतलब यू आर नॉट सो हैप्पी विद योर लाइफ राइट नाउ एंड यू वांट टू चेंज इट। सो बदलाव के लिए मैंने इस बुक के अंदर आपको 40 चैप्टर्स दिए हैं, 8 फैक्टर्स के ऊपर काम किया। आपके माइंडसेट से लेके, आपकी वेल्थ से लेके, आपके रिलेशनशिप से लेके, हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया बदलाव के लिए। और बदलाव के लिए मुझे जो पर्सनली लगता है कि जितने फैक्टर्स आपको जानने के लिए जरूरी थे और जो इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी था वो इसमें है, तो इसे पढ़ लिया तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो बदलनी शुरू होगी तो आखिरी किताब होगी ना। तो मतलब दैट इज अ लास्ट, मतलब अब आपने जितनी भी पढ़ ली दैट इज ओके,
दिस इज द लास्ट। तो जो मेरे विचार हैं वो ये हैं कि दैट्स द फाइनल स्टेप, इसे पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करो एंड योर लाइफ विल चेंज। सो दैट्स द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स योर न्यू लाइफ। नो डाउट, अमेजिंग। फाइनली जब आखिरी किताब की बात हो रही है तो आखिर में आपसे आखिरी सवाल कि अगर आपके पास कोई जादुई शक्ति होती, कुछ मैजिकल वॉन्ड होता आपके पास, तो आप मतलब क्या वैसी 3 चीज है जो इस दुनिया में बदलना चाहते हैं? यार मुझे ना ये पर्सनली ऐसा लगता है और मैं बोलना भी चाहूंगा, अगर जादुई शक्ति होती तो मैं कई 100 साल पीछे ही जाता, बहुत ज्यादा तो नहीं। और जब से हमने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले को जलाना शुरू किया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना शुरू किया, तो उस टाइम पे आके, क्योंकि आज हमें सोलर की पावर पता है, तो मैं एनर्जी का जो हमारा सोर्स है, जहाँ पे हमने पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, वहां से एक बदलाव लाता कि यार हम पहले दिन से ही सोलर के ऊपर फोकस रहेंगे। आज हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर इतना पोटेंशियल है, आज हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है उस तरफ उतनी जितनी होनी चाहिए, कि सिर्फ विंड और सोलर से पूरे इंडिया को बिजली मिल सकती है। सिर्फ राजस्थान और गुजरात अकेले प्रोड्यूस कर सकता है उतनी बिजली, पूरे इंडिया को सप्लाई कर सकता है। तो अगर हमने जितने फॉसिल फ्यूल्स जला दिए हैं, जितने एमिशंस हम कर रहे हैं, हम भी गाड़ियां चला रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं और हम इस दुनिया को खराब कर रहे हैं, अभी भी बदलाव हो सकता है, बट अगर कुछ मेरे पास जादुई शक्ति हो और मैं पीछे जा सकूं, तो मैं ये चेंज लाना चाहूंगा कि पहले दिन से हम सोलर पे फोकस्ड रहें। मतलब मैं देखो, मैं इंजीनियर नहीं बना, बट मेरा मानना है, ये मुझे नहीं पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है नहीं है, तो कुछ इंजीनियर सुन रहे होंगे तो करें ऐसा कि आज हम बात कर रहे हैं गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, तो गाड़ियों के ऊपर जो हमारी रूफ होती है, तो और जो आगे का बोनट होता है, कुछ ऐसा हम कर सकें कि उस पर भी हम सोलर सेल्स लगा सकें कि हम गाड़ी चला रहे हैं, इंडिया के अंदर बहुत गर्मी है, तो मेरी गाड़ी अगर धूप में खड़ी है, तो अगर वो 6 घंटे 8 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ी है, तो वो उतनी देर में चार्ज हो जाए, तो मेरे को वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो मैं सॉकेट में लगा के यूज करने वाला हूँ वो भी ना करूँ। तो मेरा फोकस है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए यार। तो उसके लिए अगर मेरे को कोई जादुई शक्ति होगी, मैं पीछे जाऊंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा, गो फॉर सोलर। तो मैं भी गो सेल्फ मेड बोल रहा हूँ, गो फॉर सोलर एक नया स्लोगन निकाल के रेवोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। तो सोलर मतलब इज अ फ्यूचर एक्चुअली। तो ये एक चीज है। 2 आपने बोला तो मैं सोचूंगा उसके बारे में, फिर बताऊंगा कि और क्या करता। मतलब ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज है डेफिनेटली, अगर हम कुछ कर सकते तो शायद मैं, देखो यार यहाँ पे ना बचपन में ना सब ऐसे सोचते हैं, मैं भी बड़ा कार्टून्स देख के पैदा हुआ हूँ तो बचपन से बहुत सारे कार्टून्स भी देखे हैं ना, ड्रैगन बॉल जी टाइप। तो उस टाइम पे जब हमारा देश गुलाम बन रहा था अंग्रेजों का, तो शायद मैं उस टाइम पे जाके, आज क्योंकि हम हिस्ट्री देख चुके हैं, और कोई जादुई शक्ति हो तो मैं पीछे जाऊंगा और मैं अपने देश को लुटने से बचा लूं। और जो हमारा गुरुकुल वाला कंसेप्ट था जो अंग्रेजों ने आके बिल्कुल खत्म कर दिया, कि जो अपने स्कूल्स ले आए और मॉडर्न सो कॉल्ड इंग्लिश की हम बात करते हैं। इनफैक्ट हमारी खुद के लहजे में, खुद की लैंग्वेज में आज की डेट में सब इंग्लिश आ चुकी है, क्योंकि हमने बचपन से वो सीख लिया है। तो जो हमारी अपनी संस्कृति है, शायद मैं उसे जाने नहीं देता। शायद मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती तो मैं सारे जो हमारे इंडियन किंग्स थे उन्हें यूनाइट करने की और कोशिश शायद करते। ये मतलब ख्याली बुलाओ यार, आपने बोला जादुई ताकत आ जाए तो क्या करोगे, तो शायद मैं करता। और ये सब पास्ट में जाके चेंजेस करने वाली बात है, बट यस, इट इज नेवर टू लेट। इट इज नेवर टू लेट। एग्जैक्टली। जब जागो तभी सवेरा। आप जाग गए ना यार, अब सोलर को अपना लो। मैं तो अपने घर में पूरा अपनी छत पे पूरा सोलर का सिस्टम लगवाने वाला हूँ कि जो अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम हो, चाहे उसमें मेरे 20-30 लाख रुपए लग जाए, बट अगर हम उसे रोक सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। इनफैक्ट आज की डेट में चलो हमारा वो कंसेप्ट जा चुका है, आज की डेट में लोग नौकर ज्यादा बन रहे हैं और सेल्फ मेड कम बन रहे हैं, तो इट इज नेवर टू लेट। आज भी हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और वो हम कर भी रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, आप बिल्कुल कर रहे हैं और बिल्कुल आपके इंस्पिरेशन से लोग बदल भी रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने अभी कहा कि आपने मेरी वीडियोस देखा, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना, तो ये मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, आप किसी को भी ना सिर्फ वीडियो से जज मत करो। नो, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, एक्चुअली वीडियो में आप सिर्फ उतना जानते हो जितना मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्टली। मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखाता, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे करता हूँ अपनी जिंदगी में जो मैं शायद कैमरे के सामने नहीं दिखाता। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, भाई हमारे बिजनेसेस हैं, वी डू नॉट शो एवरीथिंग। तो जस्ट वीडियो के फॉर्म पे आप किसी को जज मत किया करो। आप अपनी assumptions बनाने लग जाते हो, आप इंस्पायर हो सकते हो लोगों से, बट यू डू नॉट सी द कंप्लीट पिक्चर। आज आप मेरे से मिल रहे हैं तो शायद आप मेरे को ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे, rather than जस्ट आपसे मुझे वीडियो पे देख रहे हैं। एग्जैक्टली।
और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी कहा कि सिर्फ वीडियो देख करके कोई अजम्पशन ना बनाओ। नो डाउट वीडियोस आपको इंस्पायर करती है, वीडियोस आपके अंदर चेंज लाते हैं, लेकिन अब वीडियोस के आधार पे अपनी मनगढ़ंत कोई परसेप्शन ना बनाए। दैट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल। और आज हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी गुड़गांव में है सर, फिर मुलाकात होगी, फिर और भी बहुत सारे लर्निंग्स पे हम लोग बातें करेंगे। कोलकाता में जाके मिलेंगे सर, बड़ा प्रेम मिलता है। मेरी वाइफ तो कहती है कि नेक्स्ट हम सिलीगुड़ी कब जा रहे हैं, और एक्चुअली वहाँ पे एक तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं हम, बड़ा अच्छा रहता है, और कोलकाता के लोग भी वहाँ पे सारे आ जाते हैं। इनफैक्ट नेपाल से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमें तो ऑल इंडिया सुनते हैं, तो कोलकाता तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत प्यार मिलता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि कोलकाता के दर्शक आपको देख रहे हैं, कोलकाता के दर्शक टेलीविजन पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शोज में देख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड बी नोइंग यू। तो अगर कोलकाता है तो फिर एक मुझे वहाँ के लोग बड़े अच्छे लगते हैं सर, बड़ा मिठास है कोलकाता के अंदर, तो वो लोग बहुत अच्छे, लोग पूरे इंडिया में अच्छे हैं। देखो आप जैसे होते हैं ना, आपको लोग वैसे आपको वैसे ही लोग आपको वैसे मिलेंगे। तो मुझे गुजरात में भी बहुत प्यार मिला, और मुझे कोलकाता में भी बहुत प्यार मिला, तो मुझे तो बढ़िया अच्छा लगता है। बिल्कुल सी बात है, it depends on you कि how you are. Absolutely. Thank you so very much. Thank you for being in the show. Thank you so much. Thanks a lot. आज के हमारे शो में हमारे साथ जुड़ रहे थे पुष्कर राज ठाकुर। आज के इस शो को यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में, और जहां होंगी किसी और शख्सियत से खूब सारी बातें। तब तक के लिए शुभ विदा। थैंक यू सो मच।